ओके, सो देखिए हम आपका मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जब आपका चार्ज जब आपका मूव होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये हमने पढ़ा है आपका, ठीक है। जब भी आपका चार्ज मूव होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के फिर हमने अलग अलग लॉज देखे हैं। बायो सर्वेट लॉ हमने देखा है आपका, बियो सर्वेट लॉ, एम्पियर्स लॉ से हमने अलग अलग आपकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की है, सर्कुलर लूप पे फाइंड किया है कारण लॉन्ग कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हमने देखे आपके। सॉलिनॉइड में हमने देखा है, टॉरॉइड हमने पढ़ा है आपका, ठीक है। वैसे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं आपका, ये आपका फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट है, ठीक है। जो टॉपिक में आपको देखिए ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका खत्म ही हो गया है, ठीक है। लास्ट टॉपिक लगभग मैं आज करा रहा हूँ आपको, और उसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक में अगर डाउट है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं दोबारा उसको बता दूंगा, ठीक है। आप एक बार चेक करिए पूरा स्टडी, पूरे टॉपिक्स आप एक बार जाइए, गो थ्रू करिए एक बार, ठीक है। जितनी वीडियो मैंने चैप्टर की डाली है आप सबको एक बार देखिए, ठीक है, उसको पढ़िए। अगर आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कोई टॉपिक है जो आपको छूट गई है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। सो अब जो हम आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक में करा रहा हूँ आपको, फोर्स बिटवीन, देखता हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक होगा तो मैं चेक करूँगा, वो आपको करा दूँगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट टॉपिक है आपकी। इसके बाद भी नेक्स्ट चैप्टर जो है इससे रिलेटेड ही है। देखिए ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, इसके बाद ही आप जो नेक्स्ट चैप्टर आप कर पाओगे, ठीक है। इसके रिलेटेड ही है, जिसमें हम परमानेंट मैग्नेट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। टॉर्क वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है, मूवमेंट वगैरह स्टडी करेंगे। सो आपको ये देखिए, ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ये टॉपिक हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल से टॉपिक है, ठीक है। इसमें दिया देखिए, कंसिडर टू लॉन्ग वायर, एक वायर W1 आपका, ये वायर W1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, और दूसरा वायर आपका W2, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। क्या पैरेलल टू ईच, दोनों पैरेलल है, ठीक है, ऐसे है। एक ये है, एक ये दूसरा ये है, मान लीजिए दो पैरेलल वायर है, ठीक है। एक ये वायर है और एक वायर ये है, एक वायर ये, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, एंड कैरिंग करंट I1, ठीक, करंट I1, इसमें I1 है, कैरिंग एंड I2 रेस्पेक्टिवली इन दी सेम डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ओके। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज D, सेपरेशन बिटवीन वायर कितना आपका D है, इन दोनों वायर के बीच में सेपरेशन आपको कितना दिया है, यहाँ पे D दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। सो आपको ऑब्वियस है कि अगर इस वायर में करंट आपको ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आपको पता है। इसके अराउंड में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब किसी भी, अभी हमने आपको हमने ये भी पढ़ा है कि हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, एक बार आप चेक करिए। किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं, जैसे कि देखिए ये वायर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, आपको पता है। अगर मैं इसका डायरेक्शन भी मुझे फाइंड करना था, अगर मैं राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे लगाऊँ तो ऐसे डायरेक्शन ऑफ, ये आपका ऐसे है, हाँ, ये थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल में कराया है, न्यूमेरिकल में बताया कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे इसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो देखिए वो न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करने जो मैंने आपको दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपका जो है पाम इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ऐसे अंदर की तरफ जाएगा। जब मैं देखो ये राइट हैंड थंब रूल ऐसे ही आया है, देखो जब मैं उसको ऐसे मोड़ूंगा मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे थंब, ठीक है, और ये ऐसे, मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। पेज इनटू द, ऐसे आपको मैं बोलता आपको ऐसे इनटू द पेज ऐसे होगी, ठीक है, अंदर की तरफ होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है, B1 का जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज होगा। इस वायर करंट I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगी वो कितनी होगी, अंदर V1, ठीक है। और ये B1 इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी खुद की भी मैग्नेटिक, जो I2 जो वायर 2 है, इसकी भी अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और वो कैसी होगी, देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो वो ऐसे होगी, वो आपकी पेज से बाहर होगी, मतलब ऐसे समझ रहे हो, ऐसे होगी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, वो आपकी, अगर B2 अगर मैं देखूँ तो B2 जो होगी वो आउटसाइड द पेज, ठीक है, ऊपर की तरफ होगी, ऐसे होगी, सही है, ऐसे होगी। इसलिए तो हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक, अगर इनके बीच में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, सो इन बिटवीन टू वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है आपकी, 0 होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है आपका, इससे पहले जो न्यूमेरिकल में कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन क्या होती है, आपकी दो वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो 0 होती है, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए
अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर आपका रखा है वायर 2, तो इसके ऊपर क्या ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सही है। अब पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 अगर मैं निकालूँ, B1 मुझे पता है, ये मैंने आपका बियो-सावर्ट लॉ से या फिर एम्पियर्स लॉ से हमने निकाला है। कितना होता है ये आपका होता है म्यू नॉट I1, ठीक है, 2 पाई डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे D है, ठीक है। ये निकाला है, एक बार आप चेक करिए, ये एम्पियर्स लॉ बियो-सावर्ट लॉ न्यूमेरिकल में मैंने यूज़ किया है आप, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं पहले। सो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। अब B1 अगर आपके पास है तो आप फोर्स निकालोगे, तो फोर्स अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, फोर्स ऑन 2 F21 लिख रहा हूँ मैं, फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 बाय 1 तो इसलिए इसको लिखा मैं F21 मैग्नेटिक फोर्स ऑन 2 बाय 1। सो ये कितना होगा देखिए, अगर आपको ये मैंने आपको बताया है। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालने का जो फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं कि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक वायर को प्लेस करते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी होती है आपको पता है। फोर्स जो होती है, अगर मैं F21 निकालूँ तो होती है आपकी B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, B1 जो होगी सोर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड B1 I2 और L। I2, ठीक है, I2 जो होता है इस वायर में जो करंट फ्लो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो आपको I2 वायर, ठीक है, I2, ये डेरिवेशन आप चेक करिएगा वीडियो में, ठीक है, मैंने आपको बताया है BI2 BIL, ठीक है, तो B1 I2 L। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, F21 इज इक्वल टू B1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, ठीक है। B1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इंटू I2 इंटू L, जो भी लेंथ मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे, ठीक है, L आपकी, ठीक है, ये आपकी आ गई फोर्स। वही अगर मैं फाइंड करूँ, मान लीजिए फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ की, और यूनिट लेंथ में कितनी होगी फोर्स, तो मैं कैसे निकालूंगा, F21 डिवाइडेड बाय L, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D डिवाइडेड बाय L, तो ये हो जाएगी आपकी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, ठीक है, ये आपकी होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली अगर मैं F12 फाइंड करूँ, F12 फोर्स पर यूनिट लेंथ, F12 जो होगी फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बाय, और या फिर फोर्स ऑन वायर 1 बाय 2, कितनी होगी, सेम ही होगी आपकी, ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, यही आएगी, ठीक है। बट सेम मैग्नीट्यूड सेम होगी, बट डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन आपका कैसा होगा देखिए। अगर मैं डायरेक्शन आपसे पूछूँ तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है B1, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपके पास है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी आपके पास है, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और फोर्स फाइंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये आपकी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ करंट है आपका, ये होता है ना। तो अगर मैं इसमें ऐसे लगाऊँ, सो देखिए, ये आपका, अगर मैं इसमें ऐसे ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप लगाने ट्राई करिए, देखिए इसमें ये लग जाएगा आपका इनटू द पेज, जो है आपका ये पेज की जो अंदर की जो पेज, देखिए करंट आपका डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन मान लीजिए, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये करंट डायरेक्शन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये क्या होगी आपकी फोर्स होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये करंट डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये क्या है आपका फोर्स का डायरेक्शन है, इस पर जो फोर्स लेगी वो ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे ये फोर्स होगी इसके ऊपर। और जब अगर मैं इस पर फोर्स देखूँ तो उसको थोड़ा सा मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस पर फोर्स अगर मैं फाइंड करूँ, ठीक है, ये फोर्स लेफ्ट हैंड रूल से आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे फोर्स, ठीक है, हाँ। बट ये जो फोर्स होगी अगर आप फाइंड करोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल से, ये लग नहीं रहा है सही तरीके से, ये कोई नहीं, मैं
आपको देखिए, आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो आपको पता है ना, निकालना आता है, तो आप फोर्स का डायरेक्शन भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही फाइंड करोगे, ठीक है। कोई नहीं, जब मैं आपको क्लास लूँगा ना, आपको लाइव क्लास में, तो आपको बता दूंगा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसका। अब बस ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना आप समझिए, ठीक है। और फोर्स का आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही आप फाइंड करोगे, ठीक। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेट बिटवीन टू करंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।